अल्लाह ताला इन मौलवियों को हिदायत दी, कहो आमीन। दीन के नाम पे बेगैरती करते हैं, दीन के नाम पे इज्जत लूटते हैं, दीन के नाम पे इस्लाम समझकर हमारी माँ और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। शरीयत तलाक, शरीयत ने तलाक देने का तरीका क्या समझाया? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को हैज के दिनों में तलाक दे दी। अयाम मखसूसा में बीवी है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलाक दे दी। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन ने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाई कि अब्दुल्लाह को देखा है, इसने ऐसे ऐसे किया। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्लाह को, जब वो आए आपने कहा जाओ वापस जाओ और जाके अपनी बीवी से रुजू करो। ये कोई तरीका नहीं है बीवी को तलाक देने का अयाम मखसूसा में। यानी खामद अपनी बीवी को जब बीवी अयाम मखसूसा में हो, हैज के दिनों में तलाक नहीं दे सकता। और इसी तरह जब बीवी अयाम मखसूसा से पाक हो जाए, गुस्ल कर ले और खामद और बीवी आपस में हम बिस्तरी कर ले, मिलने ताल्लुकात हो जाए कायम, फिर भी ये खामद अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। फिर 1 महीना इंतजार करे, फिर इस औरत को हैज आएगा, फिर वो औरत हैज से पाक होगी, गुस्ल करेगी, तोहर में आएगी, फिर ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करे, फिर उसको जल्द तलाक दे दे। इतना इंतजार कौन करे? हमारे यहाँ तो तलाक होती है ना, उसी लम्हे में होती है, सिर्फ गुस्से में आके। बाद में तो वही खामद हमारे पास आता है, फोन करता है या बराह रास्त आता है, ओ मौलवी साहब गुस्से से तलाक मैंने दी, मेरा इरादा नहीं था, बस वो मैं गुस्से में खड़ा था, ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूँ, फला हूँ, यूं। जब मैं गुस्से में आता हूँ मुझे पता नहीं चलता। ओ मेरा भाई तलाक होती गुस्से में, चूम चाट के बीवी को कौन तलाक देता है भाई? जब भी तलाक होती है गुस्से में ही होती है। ये कोई नया तरीका है भाई? वो जो गुस्से में होना था, गुस्से में कंट्रोल करते हैं। सबको ब्लड प्रेशर है, सिर्फ आपको नहीं है। और ये ब्लड प्रेशर भी सिर्फ वहां होता है जहां आगे वाला बंदा कमजोर हो, आगे वाला बंदा तगड़ा हो ना, ताकतवर हो, ये ब्लड प्रेशर पहले लो हो जाता है। ये सिर्फ बातें हैं दिमाग की बनाई हुई, जहन को समझाई हुई, ये बहाने हैं सब, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। गुस्से में तलाक देगा बंदा, और तलाक का शरीय तरीका सिर्फ यही है, अयाम हैज में तलाक न दे। जब खामद बीवी तोहर में मिलने तलाक न दे, फिर उसको दोबारा हैज आएगा, फिर वो पाक होगी, पाक होने के बाद हम बिस्तरी ना करें, अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसी तलाक तो इस माशरे में होती नहीं। मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में नहीं सुना कि किसी बंदे ने अपनी बीवी को ऐसे तलाक दी। यहाँ जो भी तलाक होती है गैर शरई होती है, गुस्से में आके, और फिर उसके बाद जो गलती होती है कि अपनी बीवी को घर से निकाल देना, या वो बीवी खुद घर छोड़ के चली जाए। अब इसने काम ऐसा कर दिया है कि पूरी बिरादरी में उस बात को उछाल दिया। अब बात ओपन हो गई है, पहले बात सिर्फ घर में थी, 4 दीवारी के अंदर थी। 4 दिन के बाद खामद बीवी राजी हो जाते, हफ्ते में राजी हो जाते, महीने में राजी हो जाते। अब क्या है, अब तो रिश्तेदारों को राजी करना पड़ेगा। अब बात पहुंच गई है बड़ों तक, अब बड़े आएंगे ताश में, अब बड़ों को याद आएगी खैरत, उन्हें पता नहीं क्या कुछ याद आएगा। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी बीवी हो तुम्हें पता चले, दूसरों की बीवी के बारे में अच्छे फैसले नहीं कर सकते। 60 साल जिंदगी गुजार दी तुमने, तुम्हारी 5-7 साल की जिंदगी गुजर गई है, इतना नहीं पता चलता कि 2 बंदों को जुदा नहीं होने देना। और जब खामद और बीवी का आपस का मुकाबला आ जाए, गलती खामद की हो, बात समझो, गलती खामद की हो, खामद हाकिम है, बीवी के सामने खामद को गलत नहीं करते। जैसे बेटे के सामने बाप को गलत नहीं करना, शकीद के सामने उस्ताद को गलत नहीं करना, इसी तरह खामद के सामने बीवी को बिठा के, हाँ आपने ऐसे कहा था, अभी आप बताओ इसने यूं किया था, अब खामद और बीवी को आमने सामने कर दिया है, बाकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? ये तरीका ही हमारा गलत है। दोनों से अलग अलग सुने, दोनों से अलग अलग सुनने के बाद वो खामद कसूर अगर से खामद का है, खामद का कसूर बनाए खामद के सामने, 4 बंदों में उसको बैठाएं, उसको गलत करें, लेकिन जब बीवी के पास जाए तो उसका इस अंदाज से ज़हन बनाए, क्या है बच्ची अगर आप ये ना करती तो ये बात यहाँ तक ना पहुंचती, कसूर तुम्हारा भी है, कसूर तुम्हारा भी, उसका कसूर बनाते ही नहीं हो तो वो कैसे राजी होगी वापस जाने के लिए? और उधर से अल्लाह ताला इन मौलवियों को हिदायत दी, कहो आमीन। दीन के नाम पे बेगैरती करते हैं, दीन के नाम पे इज्जत लूटते हैं, दीन के नाम पे। इस्लाम समझकर हमारी माँ और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब तलाक की बारी आती है, जब हलाल की बारी आती है, फिर कुरान याद आ जाता है, फिर हदीस याद आ जाती है। और फलां के पास जाओ, वो कुरान हदीस के मुताबिक मसला बताएगा, तुम्हारी बेटी हलाल से बच जाएगी। यानी तुम्हें कुरान और हदीस, हमें कुरान और हदीस सिर्फ बेटी की इज्जत बचाने के वक्त याद आता है, और बाकी इस तमाम मामलात में कुरान हदीस याद नहीं आता। बाकी सारे मामलात अपनी मर्जी से करते हैं। अब क्यों? ये ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, मेरा दिल ये बात बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मेरी बहन को ये बंदा ले जाए, मेरी बेटी को ये बंदा ले जाए 3 दिन के लिए, मैं निकाह कर दूं, फिर ये हलाल करे उसे। तो इंसान भी हलाल होते हैं, एक इंसान को एक इंसान दूसरा ले जाए और उसे पहले के लिए हलाल करे, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला उखबिरुकुम बित्तैसिल मुस्तार, ऐ साहबा मैं तुम्हें ना बताऊं किराए के सांड के बारे में? किराए के सांड, वो किराए का सांड क्या है? लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, जिसने हलालात किया और जिसने हलालात करवाया, ये दोनों लानती हैं। ये जो हलाला करने वाला है ये वो किराए का सांड है। ये मौलवी थोड़ी है।